चलिए, इसका अगला टॉपिक आता है हमारा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है जो सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करता है। ठीक है, जो तथ्यों के बारे में बात करता है। ठीक है, ये बताता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कोरोना, तो द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विल टेल व्हाट एग्जैक्टली इज कोरोना एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच दैट विल हैव गिवन अस द सॉल्यूशन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कि लेट्स से if people are being infected, if a large number of clusters of corona cases have been developed in a particular area, let's isolate these people, let's quarantine them. So which that branch of economics which gave us the actual solution of this particular problem will be referred to as positive economics. Okay, now what exactly is in the normative economics? इसका मतलब पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट नॉर्मेटिव होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अगर हमें फैक्ट्स एंड फिगर बारे में स्टडी कर रहा है तो नॉर्मेटिव जस्ट कुछ उसका अपोजिट करेगा। अपोजिट क्या करेगा? इसमें वर्ड है आउट टू बी, मतलब क्या क्या किया जा सकता है। व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटी। लेट्स से अभी तक हम लोग को पता नहीं चल पाया, वी आर नॉट येट एबल टू फिगर आउट हाउ एग्जैक्टली डिड द कोरोना पैंडेमिक ब्रेक आउट। पीपल वर सेइंग दैट इट केम फ्रॉम बैट्स, some came from other animals, some are saying that it came from the Wuhan lab, but what exactly? तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको बस सजेशन, ओपिनियन, राय, वैल्यू, आइडियाज, ओपिनियंस, जजमेंट, ऐसे बातें दे सकता है जिसको आप ना टेस्ट कर सकते हो ना वेरीफाई कर सकते हो। ओके, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट एम्स टू मेक एक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तो मैंने बता दिया कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में बात करेगा और उसका समाधान के बारे में। ये आइडियल्स के बारे में बात किया जाता है, क्या हो सकता है, क्या संभावना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बट इट जस्ट टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स ओनली। ओके, इट डज नॉट गिव एनी जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। ये कोई जजमेंट नहीं देता है कि दिस इज बैड, दिस इज गुड। वो बस आपको फैक्ट्स एंड फिगर निकाल के लाकर डेटा सामने रिप्रेजेंट करके रख देगा। अब इट इज अप टू यू कि आप जज करो इसको। ठीक है, तो इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। ओके, ये जजमेंट देगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से बातों को आप टेस्ट वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी बायस्ड नहीं हो सकता है, वो ओपिनियन दे ही नहीं सकता है तुम्हारा। तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से लोग क्या करते हैं, डेटा फैक्ट्स को क्रिएट करते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की मदद से उस पर क्या करते हैं, अपने जजमेंट को देते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए अब हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फटाफट इसको पढ़ लेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो द टर्म माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, या आप इसको इकोनॉमिक टर्म में जो हम लोग मोस्ट वाइडली यूज करेंगे, आप इसको लिख सकते हो इंडिविजुअल। देखो जब भी हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं एक सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम कहते हैं माइक्रो। व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंगल सेलर, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल shopkeeper, any single person. When you study economics from the point of view of any individual person, individual unit, it is referred to as microeconomics. और जब आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो एग्रीगेट, सम टोटल, इकोनॉमी एट लार्ज के बारे में, होल इकोनॉमी के बारे में जो आप स्टडी करते हो, दैट इज रेफर्ड टू एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरा इट एम्स टू डिटरमाइन, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन प्राइमरी फोकस क्या है कि भाई गुड्स और सर्विसेज प्राइसेस के, गुड्स और सर्विसेज के आप प्राइसेस डिटर्मिनेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो पूरा जो फंडा है, पूरा फोकस है वो क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, वेदर इज इट रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर और वेदर इट इज रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, इसको आप लोग लिख लेना। यहाँ पर लिखना इट्स मेन फोकस इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मेन बेसिकली बात करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इकोनॉमिक्स में होता है कि हम कैसे, हाउ कैन वी क्रिएट मनी, क्रिएशन ऑफ मनी, जनरेशन ऑफ इनकम, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस होता है। आई हैव फॉरगॉटन टू करेक्ट इट, आप इसको जरूर करेक्ट कर लेना। ठीक है, तीसरा इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देके पेशेंसली आपको सुनना पड़ेगा। एजम्पशंस यहाँ पे एक बात आते हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एजम्पशन। इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस ही एजम्पशंस हैं। अब इस बात को मतलब समझो, इस बात की गहराई को समझो। देखो अगर मैं आपके लिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं
कि लेट से मार्केट में मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस देखा है काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कोरोना के बाद से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो चिप्स है, ट्रांजिस्टर्स है, उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हो गई हुई हैं, ठीक है। आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी का जो सीन हुआ उसकी वजह से कंप्यूटर पार्ट्स जो जीपीयू स्पेशली उसके प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए। तो आप ऐसा समझो, लेट से मैं बोलूँ कि अगर ये वॉच है हमारा, इसकी प्राइसेस अगर एकाएक काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़नी शुरू हो जाए, तो आपको क्या लगता है क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से इस वॉच की प्राइस की कीमत काफ़ी बढ़ गई होगी? पहला हो सकता है कि इसकी डिमांड कम हो, सॉरी डिमांड ज़्यादा हो गया हो, इसकी सप्लाई के मुकाबले सप्लाई कम हो और डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो गया हो। लेट से इसकी सप्लाई 5 है लेकिन डिमांड 100 है, तो प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। दूसरा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में टैक्सेस बढ़ा दी हो जिस वजह से इसकी प्राइसेस बढ़ गई हो, ठीक है। हो सकता है कि इसके जो एसेसरीज आते थे, इसमें जो पार्ट्स लगते थे, इनकी पार्ट्स की कीमत बढ़ गई हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि ये जहाँ प्लांट बनता हो उस पार्टिकुलर स्टेट में जैसे लॉकडाउन लग गया हो, जैसे प्लांट शट डाउन हो गया हो सकता है कि जो पार्ट बनाने के लिए जो तुम्हारे मजदूर लोग थे उन्होंने अपनी सैलरी काफ़ी हाइक करवा ली, हड़ताल पे चल के उन्होंने बोला कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो सैलरी बढ़ाए तो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो आपने क्या देखा कि किसी एक फैक्टर में चेंज होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है ना कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को स्टडी करना चाहते हैं, लेट से मुझे स्टडी करना है कि भाई डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस में चेंज क्यों आ गया, जबकि प्राइसेस तो काफ़ी सारे फैक्टर की वजह से चेंज हो रहे होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या स्टडी करना है, सिर्फ एक फैक्टर डिमांड और सप्लाई को मुझे स्टडी करना है। लेकिन तो अगर इतने सारे फैक्टर्स अगर चेंज होते रहेंगे तो आप एक फैक्टर के इम्पैक्ट को आप समझ नहीं सकते हो। इसीलिए अब आता है एजम्पशंस। एजम्पशन मतलब होता है कि जब मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को स्टडी करने जाऊँगा, तब मैं ये एज्यूम करूँगा कि बाकी के सारे फैक्टर्स हमारे क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो तो आप ये क्या एज्यूम करते हो कि मैक्रो फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, और जब आप मैक्रो फैक्टर्स को स्टडी करो तो क्या मानोगे, माइक्रो फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है, इसका एक घर का नाम है, स्कूल का नाम है। घर का नाम है माइक्रो और स्कूल का नाम है प्राइस थ्योरी, ठीक है। इसका क्या नाम है, घर का नाम है मैक्रो, इसका स्कूल का नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। चलिए